जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी की। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनि पालसंगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्र सतथासो सहास्मदीयेरपि योगमुख्य वक्त्राणि ते तब्रुमाना विष्णित दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचि द्विलगनादशनातरेषु संहस्यन्ते चुनिरतेरुतमगे। वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आपके प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाड़ों के अंदर के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र से पुत्र के सभी अमी स्वर और इन पदों का प्रयोग का क्या अभिप्राय है? अमी से ये बात दिखलाया गया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिन दुर्योधन नादी को भी अभी आप अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देख रहा था, उन्हीं को अब मैं आप में प्रवेश होकर नष्ट होते हुए देख रहा हूँ तथा स्वर्व और एव से ये बात दिखलाया है कि वह दुर्योधनादि सारे के सारे ही आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके 100 में से एक भी बचा हो ऐसी बात नहीं है। अवनीपाल सन और सहपद का क्या अभिप्राय है? अवनीपाल शब्द राजाओं का वाचक है और ऐसे राजाओं के बहुत से समूहों को वाचक अवनीपालस पद है। उसका ये सहपद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्र पुत्रों को ही मैं आपके अंदर प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूँ, उनके साथ मैं उन सब राजाओं के समूहों को भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हूँ जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे। भीष्म और द्रोण के नाम अलग गिनाने का क्या अभिप्राय है? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरव सेना के स्वर्ग प्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। यहाँ उन दोनों के नाम लेकर अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान दूसरों के लिए तो क्या कहना है कि मैं देख रहा हूँ भीष्म और द्रोण सरीखे महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सूत पुत्र के साथ अशोक विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? वीरावर कर्ण से अर्जुन का स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता थी, इसीलिए उनके नाम के साथ अशोक विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन ये बात दिखलाते हैं कि अपनी शूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वह भी आज आपके विकराल मुख में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। अपी पद के प्रयोग का क्या भाव है तथा सह पद का प्रयोग करके असमदीय एवं योग मुख्य इन दोनों पदों से क्या बात कही गई है? अपी तथा प्रश्न में आए हुए अन्य पदों का प्रयोग करके अर्जुन ये बात दिखलाया कि केवल शत्रु पक्ष के वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे, हमारे पक्ष के जो मुख्य वीर योद्ध है शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ उन सबको भी आपके विकराल मुख में प्रवेश करते देख रहा हूँ। त्रिमाना पद किनका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या भाव है तथा मुखानी के साथ करालानी और बयानकानी विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है? तुर्माना पूर्व श्लोक में वर्णित
दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं का विशेषण है। दंष्ट्रकालीन उन मुखों का विशेषण है जो बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ों के कारण बहुत विकराल आकृति के हो, और भयानकनी का अर्थ है जो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने वाले हो। यहाँ इन पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने भाव दिखलाया कि पिछले श्लोक के वर्णित दोनों पक्ष में सभी योद्धाओं के बड़े बड़े वेग के साथ दौड़ दौड़कर आपकी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल और भयानक मुख में प्रवेश करते देख रहा हूँ। अर्थात मुझे ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सभी वीर चारों ओर से बड़े वेग के साथ दौड़ दौड़कर आपके भयंकर मुखों में प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं। कितने ही चुनरित मस्तकों सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिखते ही इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे अर्जुन ये भाव दिखलाता है कि उन सबको केवल आपके मुख में प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा हूँ, उनमें से कितनों को ऐसी बुरी दशा में देख रहा हूँ कि उनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं और वह बुरी तरह से आपके दांतों में फंसे हुए हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय।